यस, देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये भी अपने ना 4 अंक की है और 4 अंकों में से एक 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है और एक क्वेश्चन थ्योरी का जो कि 1 नंबर का है और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। ये भी थ्योरी में दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस बेस पे आएंगे, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, उनका व्यापक हल दे रखा है ना। अपने को क्या करना है, दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करनी है और गुणांकों की तुलना करने के बाद अनुपातों की गुणांकों की जो गुणांक दे रखे उनके अनुपातों की तुलना करेंगे, फिर चेक करेंगे। इसमें मैंने बताया था क्लास में कि तीनों कंडीशन किस तरीके से बन रही है ना। वो तीनों कंडीशनों पे आधारित रहेगी, ठीक है ना। अपने को भी बताना है कि अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करेंगे और उसमें ग्राफ में मान रखेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, तो ये चेक करेंगे करना है। और एक एक बीजगणितीय उसके हल कैसे होंगे और उसका जो ये दोनों पूरा युग्म दे रखा है ना, तो ये युग्म कैसा होगा, संगत है असंगत है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको एक बार व्यवस्थित सही तरीके से एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो जैसे दो समीकरणों का ये मैं पहले कंडीशन है क्या बनते उसको वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये जो युग्म दे रखा है ना। पहला समीकरण है उसका जो अनुपात है अपन उसके गुणांक है उसको a1 से शो करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि एक समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण है, उनकी घातें एक एक दे रखी है, ठीक है। दोनों एक चर की घात भी एक है, वाई चर की घात भी एक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है ना। तो ये ना समीकरण एक हो गया। दूसरा समीकरण अपन ले रहे हैं ना, तो दूसरा समीकरण युग्म है इसलिए उसके क्या करेंगे अपन कि जो गुणांक है उनको चेंज कर देंगे। तो ये उसका a1 में था तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण। अब उनके गुणांक क्या है, समीकरण पहले के गुणांक है a1 b1 और c1, ठीक है, तीनों गुणांक। समीकरण दूसरे के गुणांक क्या है, a2 b2 और c2। अब उनके ये गुणांक दे रखे हैं ना, इनके ना अनुपातों की अपन तुलना करेंगे, ठीक है। तो अनुपातों की तुलना कैसे, जैसे a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2। अब उनके मान चेक करेंगे कि जैसे जो भी मान रखेंगे तो उसमें मान क्या किन के बराबर आ रहा है, ठीक है। जैसे a1 बाय a2 का जो मान है वो b1 बाय b2 के बराबर हो जाता है ना, या फिर बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होता है तो पहली कंडीशन बनेगी। अब जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं और ये बराबर नहीं होता, ये दूसरी कंडीशन बन जाएगी। और a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों अगर बराबर बन जाते हैं ना, तो ये तीसरी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। कैसे मैं बता देता हूँ वापस, अपन ने पढ़ भी रखा है, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। a1 बाय a2 जब अगर बराबर नहीं है, किसके बराबर, b1 बाय b2 के बराबर नहीं है, तब तक आगे चेक नहीं करना है। तो ये पहला केस बन जाता है। दूसरा केस कैसे बनेगा कि a1 बाय a2 है वो बराबर हो जाता है ना, किसके बराबर, b1 बाय b2 के। तो नेक्स्ट आगे वाला गुणांक को चेक करेंगे, तो आगे वाला अगर गुणांक बराबर नहीं होता है c1 बाय c2, ठीक है ना, तो ये दूसरा केस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे तीसरी जो कंडीशन बनेगी वो जो मतलब मान लो कि तीनों बराबर हो जाते हैं ना, तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशनें बन गई। अब तीनों कंडीशनों पे अपन चेक करेंगे कि ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है ना। उसमें अपने को चेक करेंगे तो उसका अपन ये ग्राफ जो आलेख बनाएंगे ना, तो ग्राफ में तो वो आलेख कैसा आएगा, ठीक है। एक तो वो तो तीनों कंडीशनों में, और दूसरा कि उनके हल किस तरीके के होंगे, ठीक है ना। और आगे है कि उनके युग्म कैसा है ना, हल क्या है, हल है कि नहीं है, ये अपन चेक करेंगे। अब इसमें क्या एक पहली जो कंडीशन बन रही है, ठीक है ना, तो पहली कंडीशन बन रही है पहली कंडीशन में जो ग्राफ है ना, तो पहली कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो कैसा रहेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ रहेगा। कैसा ग्राफ रहेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ रहेगा, ठीक है ना। अब प्रतिच्छेदी ग्राफ रहेगा इसका मतलब, प्रतिच्छेदी ग्राफ रहेगा इसका मतलब हल क्या मिलेगा अपने को, केवल एक हल मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल एक हल, ठीक है। जब कंडीशन जो फर्स्ट बन जाती है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से अपन जैसे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ग्राफ है प्रतिच्छेदी ग्राफ, मतलब पहला जो रैखिक समीकरण है उसका हो सकता है कि इस तरीके से आलेख आ जाए, ठीक है, सीधी रेखा है, ठीक है, और दूसरा आलेख इस तरीके से आ जाए, मतलब कि ये जो ग्राफ खींचेंगे जिसे अपन हल करके, ठीक है ना, तो ऐसा प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब दूसरे में अपन दूसरी कंडीशन में देखेंगे, उसमें हल में वापस बाद में बता देता हूँ। अब उस दूसरी कंडीशन में चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि ग्राफ क्या होगा, समांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्राफ है समांतर होगा, ठीक है ना। कैसे
कि जैसे अपन इस तरीके से एक्सेस खींचेंगे, ये ग्राफ अपन ने कार्तीय तल बना दिया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इस कार्तीय तल में जैसे अपन समीकरण फर्स्ट और सेकंड के हल निकाल के अपन उसका आलेख खींचेंगे तो ये समांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी केस, जब तीसरा केस बनेगा कि उसमें तीसरी केस में जो गुणांकों का अनुपात है, अगर तीन अनुपात बराबर हो जाते तब ऐसी स्थिति में ग्राफ क्या होगा ना, तो ऐसी स्थिति में ग्राफ क्या होगा कि जो लाइन है एक के ऊपर एक लाइन जाएगी, मतलब पहली लाइन भी यहीं गई और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही जाएगी। इसका मतलब देखो ये तो ग्राफ बन गया, कैसा ग्राफ बना? प्रतिच्छेदी ग्राफ बना, ठीक है ना। कैसा, कौन सा बना? प्रतिच्छेदी। और ये कौन सा बना? समांतर बन गया। कौन सा बना? समांतर। और ये वाला ग्राफ कैसा बन गया? समपाती बना। कौन सा ग्राफ बना? समपाती ग्राफ। अब है ना, तीनों ग्राफ तो बन गए। अब तीनों ग्राफ की स्थिति में क्या होगा तो इनके हल कैसे होंगे देखना। यहाँ पे एक बार ग्राफ को समझ लेना कैसे, ठीक है। पहली कंडीशन में ग्राफ कैसा है? प्रतिच्छेदी है। दूसरी कंडीशन में ग्राफ कैसा है? जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाते हैं, c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो और दूसरी कंडीशन में ग्राफ है वो समांतर हो जाता है। और तीसरी कंडीशन में क्या है? ग्राफ एक के ऊपर, तीनों अनुपात बराबर हो जाए तो एक के ऊपर एक हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में देखोगे तो हल क्या होगा। अब यहाँ पे एक बार मिल रहा है, देखो दोनों लाइनें एक बार क्रॉस हो रही है, इसका मतलब कितने हल मिलेंगे? केवल एक हल। क्या मिलेगा? केवल एक हल, ठीक है। केवल एक हल केवल एक हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही बार दोनों लाइनें मिली, एक बार क्रॉस कर दी, इसका मतलब केवल एक हल। अब देखो समांतर ग्राफ में, दूसरी कंडीशन में ग्राफ कैसा बन रहा है? समांतर। अब देखो समांतर दोनों लाइनें तो कहाँ मिलेगी? तो ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं, कितनी भी आगे बढ़ा दो समांतर लाइनें, है ना, तो दोनों लाइनें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब हल क्या होगा? तो हल कब मिलेंगे? जब दोनों लाइनें मिलेगी तब। अब दोनों लाइन मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब हल क्या होंगे? तो कोई हल नहीं होगा इसमें। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। और आगे देखो कि समपाती, ग्राफ समपाती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, तो हर पॉइंट पे, है ना, हर पॉइंट पे जहाँ पॉइंट होगा वहाँ पे अपने को एक न एक हल मिलने वाला है, ठीक है ना। हर जगह अपने को एक एक हल मिलेगा, मतलब आप चाहो तो जितना आगे बढ़ोगे उतने हल मिलेंगे। तो समपाती ग्राफ में क्या होगा? क्या होगा कि उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, जितने चाहो उतने हल मिलेंगे, मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर सीधे ही अनेक हल, ठीक है ना। अब यहीं आगे देख लेना, उस ग्राफ को देख के समझ लेना। अब हलों को देख के समझ लेना, तो यहाँ पे युग्म कैसा होगा, ठीक है। अब अपने को इस ग्राफ में एक बार क्रॉस कर रहा है, प्रतिशत कर रहा है, एक हल मिला, हल तो मिल रहा है। अब हल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। अब यहाँ पे हल मिला, इसका मतलब संगत है। समपाती में देखा अनेक हल मिल रहे, तो यहाँ भी युग्म कैसा है? संगत है। कैसा है? संगत। अब जहाँ हल अपने को नहीं मिल रहा है तो वहाँ युग्म कैसा हो जाएगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। आगे बात समझ में, मतलब ये कि पहली कंडीशन कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तब हल कैसा, ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। हल क्या हो गया? प्रतिच्छेदी है, इसका मतलब एक ही बार मिल रहा है तो एक ही हल होगा। अब हल है, इसका मतलब युग्म कैसा है? संगत है। दूसरी कंडीशन a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, और पर c1/c2 के बराबर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ग्राफ कैसा आएगा? समांतर आ जाएगा, ठीक है ना। समांतर मतलब दोनों लाइनें कहीं मिलने वाली नहीं है। जब दोनों लाइनें कहीं नहीं मिल रही, इसका मतलब हल मिलेगा ही नहीं। दोनों लाइनें मिलेगी तब हल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल ही नहीं है ना, तो युग्म कैसा होगा? असंगत होगा, ठीक है ना। ऐसे कैसे? थर्ड वाली कंडीशन में क्या होगा कि तीनों जो गुणांकों के अनुपात दे रखे वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, तीनों तीन बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ग्राफ समपाती हो जाएगा। अब समपाती जहाँ जाएगा, वहाँ पे जहाँ जाएगी वो दोनों लाइनें, जहाँ तक बढ़ोगे वहाँ तक अपने को हल मिलेंगे, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अब अपने को कहीं कहीं हल मिल रहा है, इसका मतलब युग्म कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं अनुपातों पे अपने को चेक करना है। तीनों में से कौन सा भी सवाल आ सकता है, आपको पूछेंगे। आपको ये दे रखा है सवाल, तो आपको ग्राफ कैसा होगा मैं बता देता हूँ सवाल हल करके। देखो यहाँ पे पहला सवाल जो दे रखा है ना, इम्पोर्टेंट सवाल मैंने नोट कर रखे हैं। 5x - 4y + का 8 = 0, ये समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण है 7x + 6y -का 9 = 0, ये दूसरा समीकरण। ये पूरा समीकरण युग्म दे रखा है। अब इन समीकरण युग्मों को अपने को चेक करना है कि इसमें ग्राफ के समय, तो तीनों कंडीशन साथ में बता रहा हूँ। आपको पूछ ले कि ये आपको दो रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है, तो उसमें बताओ उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना। एक नंबर का सवाल हो तो एक ही पूछेगा, ग्राफ कैसा होगा, या गणितीय हल क्या होंगे, या फिर युग्म कैसा है ना, तो ये बताना पड़ेगा। मैं तीनों हल करके बताता था, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट से देखो, गुणांक है
समीकरण फर्स्ट से ये A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 नोट कर लेते। A1 क्या है, A1 क्या है 5, B1 क्या है, B1 क्या है माइनस का 4, C1 क्या है 8 ना, ऐसे कैसे। A2 क्या है 7, B2 क्या है 6, C2 क्या है माइनस का 9 ना। अब देखो यहाँ पे ये A1/A2 करेंगे, जैसे A1/A2 किया तो 5/7 मिला। आगे B1/B2 करो, B1/B2 है ना, मतलब -4/6। जैसे कट रहा है तो काट भी सकते हैं, है ना। कट रहा है मतलब 2 की टेबल से 4 कट रहा है, 2 की टेबल से 3 कट रहा है तो काट दिया तो -2/3 हो गया। अब देखो ये 5/7 है और -2/3 है, मतलब कि A1 जैसे पहले नोट कर लेते हैं 5/7 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है -2/3 की, है ना। तो पहली कंडीशन बनी, मतलब कौन सी A1/A2 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है B1/B2 के। अब पहली जो कंडीशन बन रही है ना, तो ये कंडीशन बनी, तो अब ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ कैसा आएगा देख लो। यहाँ पे ग्राफ कैसा आ रहा है, प्रतिच्छेदी ग्राफ आ रहा है। कैसा आ रहा है, प्रतिच्छेदी ग्राफ आ रहा है। आपको अगर ग्राफ के बारे में पूछे ग्राफ कैसा आएगा तो प्रतिच्छेदी ग्राफ आएगा। अब ग्राफ प्रतिच्छेदी आ रहा है तो ध्यान रखना है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए तो हल क्या होंगे, तो केवल एक हल, है ना। एक ही बार क्रॉस कर रहा है तो केवल एक हल, ठीक है। अब हल कर रहा है अपने को इस ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है और हल मिल रहा है, इसका मतलब युग्म कैसा होगा, युग्म कैसा होगा तो संगत होगा। कैसा होगा, संगत। अब तीनों में से कौन सा भी आ सकता है इसमें, आपको पूछ ले कि ग्राफ कैसा है, हल क्या है, युग्म कैसा है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से आसान तरीके से आप नंबर ला सकते हो। आपको करना क्या है, गुणांकों को नोट करना है, उन गुणांकों के अनुपात को देख लेना है, अनुपातों को चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसी कैसे मैं दूसरा सवाल देख बता देता हूँ। दूसरा सवाल है 2x + 3y - 9 = 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण दूसरा है 4x + 6y - 18 = 0। समीकरण हो गया दूसरा, ये समीकरण युग्म आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको ध्यान रखना, सॉल्व करते वक्त ये हो गया सॉल्यूशन। 1 नंबर का सवाल आएगा, थ्योरी में आएगा तो इस बताना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे रखा है तो अलग रफ में हल कर लेना है, हल करके फिर बता देना उसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्योरी में आया तो उसको व्यवस्थित करना है। समीकरण लिख देना है यहाँ पे शॉर्ट में, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड से A1 क्या मिला 2, B1 क्या मिल रहा है 3 और C1 क्या मिला -9, ठीक है ना। A2 क्या है 4, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -18, ठीक है। अब उसके अनुपात चेक कर लो, गुणांक तो नोट कर लिया अपन, अनुपात क्या होगा तो A1/A2 ना 2/4। अब जो कट रहा है काट दो उसको, 2 की टेबल से कटेगा एक बार और 2 की टेबल से कटेगा 2 बार, तो ये आ गया 1/2। ऐसे कैसे B1/B2 3/6, 3 की टेबल से कटेगा एक बार, 3 की टेबल से कटा 2 बार, है ना, तो ये हो गया 1/2। अब C1/C2 करो, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, C1/C2 कर लेते हैं ना, तो ये -9/-18, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 9 के पड़े से कटेगा, 9 के पड़े से 9 कटा एक बार, 9 के पड़े से 18 कटा 2 बार, ये हो गया 1/2, ठीक है ना। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ, आपको है ना एग्जाम में ये लाइन करके फिर नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप नीचे थोड़ा नीचे बढ़ते रहना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना है 1/2 1/2 1/2, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर हो गया C1/C2 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखें कौन सी कंडीशन बन गई, तो दूसरी कंडीशन बनी। अब जब तीनों बराबर हैं, तीनों गुणांकों के जो अनुपात बराबर दे रखे हैं, ऐसी स्थिति में ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसी स्थिति में ग्राफ कैसा बन रहा है, तो ग्राफ है वो बन रहा है हमारा समपाती ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है, समपाती ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। ग्राफ तो हमारा समपाती। आपको यही सवाल दे दिया कि आप बताओ इस सवाल में कि ये निम्न जो रेखीय समीकरण युग्म में दे रखा है तो उसका ग्राफ क्या है, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और थ्योरी में आ गया तो इस तरीके से बताना है, तो ग्राफ समपाती है, ठीक है। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि उसमें हल क्या है ना, तो हल बताओ उसमें हल क्या होंगे समीकरण युग्म में, तो हल क्या होंगे। अब समपाती है ग्राफ, लाइन एक के ऊपर, समपाती का मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, अब लाइन एक के ऊपर एक जा रही है, इसका मतलब हर जगह उनको क्या मिलेंगे, हल मिलेंगे, है ना। तो कितने क्या हल होंगे, अपरिमित रूप
रूप से अनेक हल हो गए। ठीक है, इससे कैसा अब इन समीकरण युग्म कैसा होगा, तो समीकरण युग्म किस तरीके से कैसा होगा, तो युग्म हो जाएगा वो कैसा होगा, है ना। अब हल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको जरूर एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना, नहीं आराम से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाला सवाल है, थर्ड वाला सवाल, मैं उसको हल कर लेता हूँ। सॉरी, तीसरा सवाल है, आप कर लेना, खुद ही कर लेना, मैं बता देता हूँ वहाँ पे, नोट करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ना। थर्ड वाला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल ही नोट कर रखा है मैंने। 2x माइनस 3y इक्वल 18 और 5x माइनस 3y बराबर का 11। से इसको देख लेना कि ये दोनों समीकरण युग्म दे रखा है, वो दोनों समीकरण युग्म है वो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक हल में नहीं लिख रखा है। ठीक है ना, तो व्यापक हल में नहीं लिख रखा, वैसे सीधा सॉल्व करो। एक दे रखा है व्यापक हल में, एक व्यापक हल में नहीं दे रखा है, तो क्या होगा, पहले दोनों को व्यापक हल में करना पड़ेगा। ठीक है, व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों व्यापक हल में नहीं दे रखे, उसके बराबर में दे रखा है। व्यापक हल में करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 8 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 11 प्लस का है इधर लाएंगे तो माइनस का, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, वैसे देखेंगे तो 2/5 और 3/3 है। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे तो A1/A2, अब सीधे ही देख लेते हैं, 2/5 हो गया और 3/3 तो 1 हो गया, तो ये भी क्या है, बराबर नहीं है ना। तो ये कंडीशन कौन सी बनेगी यहाँ पे कि फर्स्ट A1/A2 ही बराबर नहीं है ना, 2/5 है ना, बराबर नहीं है, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये दोनों बराबर है ही नहीं, मतलब कंडीशन कौन सी बनी, पहली कंडीशन A1/A2 बराबर नहीं है किसके बराबर, B1/B2। आगे चेक करना ही नहीं। अब पहली कंडीशन बनी, पहले फर्स्ट में ही प्रतिच्छेद कर रहा है, अपने को याद रखना, फर्स्ट में ही क्या कर रहे हैं, बराबर नहीं है, फर्स्ट में ही बराबर नहीं है, इसका मतलब ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी ग्राफ है। ग्राफ प्रतिच्छेदी मतलब एक बार क्रॉस कर रहा है तो हल क्या होंगे, एक हल। अब हल मिला, एक हल मिला, इसका मतलब युग्म कैसा है, तो संगत। हल मिल रहा है, इसका मतलब कैसा है, संगत है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। अब ये तो 1 नंबर का सवाल था। दूसरा जो सवाल आएगा, 3 सवाल आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव का सवाल आएगा, दूसरा सवाल आएगा वो ऐसे थ्योरी का सवाल आएगा, और तीसरा जो सवाल आएगा वो 2 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है ना, अब 2 नंबर का जो सवाल आएगा ना, तो वो थोड़ा बड़ा आएगा। अब अपने को 2 बीजीगणितीय गणितीय विधि से उसको हल करेंगे, और बीजीगणितीय गणितीय विधि से हल करने की कितनी विधियाँ है, मैंने बता भी रखी है, 3 विधियाँ है। ठीक है ना, तो 3 विधियाँ, पहले तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और दूसरी विधि है वो क्या है, विलोपन विधि, और तीसरी विधि है क्या है, वज्र गुणन। ठीक है, ये ध्यान रखना, तीनों विधियाँ है, किसको हल करने की विधियाँ है, तो दो छोरों वाले रैखिक समीकरणों को, दो छोरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको दे दे क्वेश्चन के कि नेम बताइए इस क्वेश्चन में कि कौन सी दो छोरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है। आपको तीनों तो दे दी, प्रतिस्थापन दे दी, विलोपन दे दी और वज्र गुणन दे दी, है ना, ये तीनों दे दी, एक ऑप्शन में दे देगा आपको कौन सी नहीं है, ये अपने को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, आपको दे दिया कौन सी नहीं है, तो आप पूर्ण वर्ग विधि, है ना, और पूर्ण वर्ग विधि ये आ गया, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब आपको ये वाला दे दिया, ये अ है, ये अ, ये ब, और ये स, और ये द। ठीक है ना, आपको इन तीनों में से बताना है कि कौन सी विधि नहीं है, दो छोरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि कौन सी नहीं है। ठीक है ना, तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, पूर्ण वर्ग विधि। क्यों, ये पूर्ण वर्ग विधि क्या है, तो पूर्ण वर्ग विधि है ना, क्या हल करने के लिए, ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ऐसे भी है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे अभी जो फिलहाल है सिलेबस को कट कर रखा है, तो प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि को हटा दिया है 2 सालों से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दोनों में से 2 नंबर का एक सवाल आ सकता है ना। तो पहला है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरे में क्या होगा कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल करना है। मैंने इंपॉर्टेंट सवाल, 2 इंपॉर्टेंट सवाल तो इनको मैंने नोट कर रखा है, बता देता हूँ ना आपको। सवाल ये दे रखा है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर का -2। ठीक है, ये तो समीकरण एक पहला मान लेते हैं। दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, ये समीकरण दूसरा समीकरण। ठीक है,
अब इन दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करना है अपने को, तो वो कहेगा कि इन समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन दिए गए समीकरण आपको दे रखे, यही नोट कर लेना, दिए गए समीकरण सॉल्व सीधे पेपर में दे रखा है, ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट से तो यहाँ या तो सीधा नोट कर लो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, है ना। तो पहले समीकरण को पहले व्यवस्थित कर लेते हैं अपन, है ना। तो पहला समीकरण वापस एक बार नोट करो, 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर का माइनस का 2, इसको हल करो। इनका लघुत्तम आ जाएगा, 2 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणन की विधि से 2 एक बार कटेगा और 3 एक बार कटेगा, 2 का गुणा 3 से, तो सीधा 6, क्योंकि दोनों संख्या क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 6 आ गया, फिर 2 का भाग लघुत्तम में कितनी बार जाएगा, 6 बार सॉरी 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का गुणा 3 से तो कितना आ गया 9x माइनस 3 का भाग लघुत्तम में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का गुणा 5 से तो कितना आ गया 10y बराबर माइनस का 2। अब टोटल के बटे में, पूरे के बटे में क्या है 6, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, कहाँ जाएगा गुणे में, किसके गुणे में, -2 के गुणे में। तो ये हो गया 9x माइनस 10y बराबर -2 इंटू 6 ना। 9x माइनस 10y में वापस से ना सीधा ही गुणा कर सकता था, पर आपको बता रहा हूँ वापस, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया माइनस का 12 आया तो कैसे आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया माइनस का 12, ठीक है ना। अब ये तो समीकरण व्यवस्थित हो गया। इस समीकरण को नाम दे दो, पहले 2 दे रखा है तो ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। अब समीकरण यहाँ पे अपन पहले नोट कर लिया समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो दूसरा क्या है, इसको भी व्यवस्थित कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण नोट करो, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। यहाँ पे 3 और 2 वही है, अभाज्य संख्या है, लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, है ना। अब 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का गुणा x के साथ में, है ना, तो 2x हो गया, प्लस 2 का भाग लघुत्तम है 3 बार, 3 का गुणा 5 में, मतलब उसके गुणांक में 1 है ना, तो 3 का गुणा 1 के साथ में, तो 3y बराबर 13/6, ठीक है। अब टोटल के बटे में क्या है 6, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा गुणे में, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 इंटू का 6 से 6 कट गया, रहा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण हो गया चौथा। ध्यान रखना है ना, समीकरण ऐसे जैसे हल करते हैं अपने उसको बॉक्स में बंद कर लेंगे तो व्यवस्थित रहेगा, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे पेज कम है तो मैं यहाँ सीधी लाइन खींच रहा हूँ, है ना, यहाँ हल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख लेना यहाँ पे समीकरण 3 और 6 से अपन या तो समीकरण 3 से नोट कर लो या समीकरण 6 से नोट कर लो, ठीक है ना, किसी से भी अपन हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 4 से अपन हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि जी नहीं पड़े। समीकरण 4 से 2x प्लस 3y बराबर 13, एक बार रिपीट कर लेते हैं। और यहाँ से या तो y का मान निकाल दो या फिर x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन 2 से डिवाइड जल्दी हो जाएगा, तो 2 से 2 का मान निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको है ना पूरे पद को रहने देते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 2x रहने दिया और ये प्लस का 3y था, इधर जाए तो माइनस का, किसके माइनस में 13 के माइनस में, तो ये 13 माइनस 3y आ गया। अब x को अकेला करना है तो x के गुणे में क्या है 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 गुणे में हटाएंगे तो कहाँ जाएगा दूसरे पक्ष में भाग में आ जाएगा, तो 13 माइनस 3y बटा 2 हो गया, ठीक है। अब x का मान मिला आपने को। अब ये जो x का मान मिला, समीकरण 4 से x का मान मिला, तो समीकरण 4 से x का मान है वो समीकरण 3 में रख देते हैं, है ना। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। समीकरण 3 से x का मान रखो, 9 x की जगह रखना है, ठीक है। तो 9 इसके गुणे में है तो 9 गुणे में आ गया। x का मान क्या है, अब ये वाला रखना है 13 माइनस 3y बटा 2 ब्रैकेट, अब ये माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। 9 का गुणा 13 के साथ हो जाएगा, 9 का गुणा 3 के साथ, 9 का गुणा 13 के साथ, है ना, 13 9 कितना हो जाएंगे 117 और 9 के 27, ठीक है ना। तो ये माइनस का 27y है ना, और बटे में 2 और ये माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 आ गया, ठीक है। अब टोटल के बटे में क्या है 2, ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, सॉरी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता मैं सीधा, ठीक है। यहाँ पे अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके माइनस में 10y है, ठीक है। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, सॉरी 2 आएगा लघुत्तम ना, लघुत्तम 2 क्योंकि इसके बटे में क्या है 1, लघुत्तम 2 आ गया, 2 का भाग
2 में एक बार, 1 का गुना इसके साथ में करवाएंगे तो आंसर में डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 2 का गुना सीधा 1 का भाग लघुत्तम में 2 में जाएगा, 2 बार 2 आएंगे। अब 2 का गुना सीधा 10 के साथ में क्या आ जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का गुना सीधा इससे कर सकते हैं जब ऐसी संख्या, जब 1 में बटे में दे रखी संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 117 -27 y, है ना। और 2 का गुना इससे हो गया तो -20y, है ना, बटे में आ गया 2 -12। अब 2 टोटल के बटे में आ गया, अब ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ये 117 -27y -20y बराबर 2 का गुना -12 के साथ में तो -24, ठीक है ना। सीधा मैंने गुना करवा दिया। अब यहाँ पे माइनस का 117, अब सॉरी प्लस का 117 हो गए। अब माइनस का 27y और माइनस का 20y, माइनस माइनस से ऐड होगा तो जोड़ लो उसको, -20 और 20 कितने होंगे, 40, 40 और 7 47, ठीक है। तो माइनस के 47y बराबर में -24। अब यहाँ पे समझना कि ये -24 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं और ये -47 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। 117 प्लस का इधर आ गया 24 और इधर ये माइनस का 47 था, इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा 47y। अब इनको ऐड कर लो, 7 और 4 11 हासिल 1, 2 1 और 3 3 और 1 4 और ये हो गया 141 बटे में आ गया, सॉरी 141 बराबर 47y। y का मान निकालना है, y के गुणे में क्या है 47, ट्रांसफर कर लेते तो भाग में आ जाएगा, किसके भाग में 141 के भाग में। तो ये 141 बटे में 47 बराबर का y हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये y बराबर क्या हो गया 141 बटे 47, ठीक है ना। अब इसको ना भाग जाएगा 147 का, है ना, 47 का भाग लगाओ, 47 का 141 में 47 का भाग लगाया, है ना। या तो दूसरा तो दूसरी किसी संख्या पाड़े से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो 47 में अगर 2 का गुणा करवाओ तो 40 40 80 ना 90 के समथिंग आएगा। 3 का गुणा करवा देते हैं, 47 × 3, है ना, 3 × 21 21 हासिल 2 हासिल 2 हासिल 2 और 3 का गुना 4 से करवाए तो 12 12 और 2 12 और 2 14, ये आ गया 141, मतलब 3 के पाड़े से 3 टाइम में कट जाएगा, 47 से कटा तो y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। अब y का मान y का मान समीकरण या तो 3 में रखो या 4 में रखो, y का मान या तो समीकरण 3 में रखो या फिर 4 में रखो, मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 4 में रख देते हैं क्योंकि इसी वे में हल हो जाएगा, है ना। तो y का मान समीकरण समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है ना। अब समीकरण 4 क्या है, 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। y का मान रखो यहाँ पे 2x + 3 इंटू y 3 हो जाएगा बराबर का 13, 2x + 3 का गुणा 3 से 9 बराबर 13। अब 9 प्लस का है, ट्रांसफर करो तो माइनस का, 2x बराबर 13 माइनस का 9, ना 13 में से 9 के कितने रहे, 2x बराबर 4। अब x के गुणे में क्या है 2, ट्रांसफर किया तो भाग में, तो ये हो गया 4 बटे 2, तो x का मान कितना मिला 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, x का मान 2 और y का मान हमें कितना मिला 3 मिला, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ये सवाल आएगा आपका 2 नंबर का सवाल। इसी तरीके से एक सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं बता देता हूँ। दूसरा सवाल और मैंने इम्पोर्टेंट सवाल है उसको नोट कर रखा है। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक, धन्यवाद।